नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जनहित ऐसी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राजीव गांधी के राजनीतिक दुश्मन बीपी सिंह से अब कांग्रेस को बैर नहीं, जानिए पूरा मामला। स्टालिन का कहना है कि देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को बीपी सिंह ने एक मुकाम पर पहुंचाया था, इसलिए ऐसी शख्सियत को सम्मानित करना और याद रखना हम सबका कर्तव्य है। एक जमाने पर राजीव गांधी के करीबी, बाद में राजनीतिक दुश्मन हुए बीपी सिंह से अब कांग्रेस को बैर नहीं है। ये बदली हुई राजनीतिक समीकरणों की वजह से हो रहा है। मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। चेन्नई में 27 नवंबर को पूर्व पीएम बीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण बदले राजनीतिक समीकरणों का भी एहसास कराएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का विरोध करते हुए जो शख्स सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा, अब कांग्रेस को उससे भी कोई परहेज नहीं है। इसे ओबीसी राजनीति को लेकर कांग्रेस के बदले रुख का नतीजा माना जा रहा है। तमिलनाडु सरकार के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे, जबकि अखिलेश यादव विशिष्ट अतिथि होंगे। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीपी सिंह की प्रतिमा लगवा रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को बीपी सिंह ने एक मुकाम पर पहुंचाया था, इसलिए ऐसी शख्सियत को सम्मानित करना और याद रखना हम सबका कर्तव्य है। स्टालिन ने बीपी सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में तमिलनाडु में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। एक राजनेता के तौर पर देखें तो बीपी सिंह की राजनीति का सफर 1990 के दशक में ही अवसान हो गया था, लेकिन कांग्रेस उनको लेकर लंबे समय तक सहज नहीं रही। इसकी मुख्य वजह थी कि उन्होंने ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की छवि पर बोफोर्स सौदे में दलाली का आरोप लगाकर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री बनने पर बीपी सिंह ने 1990 में 10 साल से लटकी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो राजीव गांधी ने इसे कैन ऑफ वॉर्म, जटिल समस्याओं का पिटारा बता दूर रहने की नसीहत दी थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर ही ओबीसी जातियों को 27% आरक्षण मिल सका था। उसके बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार ने 3 कार्यकाल पूरे किए, पर ओबीसी जनगणना पर उसका रुख कभी सकारात्मक नहीं रहा। इधर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सार्वजनिक मंचों से लगातार ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर जातीय गणना कराई जाएगी, ताकि ओबीसी जातियों को उनका वाजिब हक मिल सके। कांग्रेस के लिए जरूरी है ओबीसी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पॉन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उन्हें बीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है और वो इसमें शामिल भी होंगे। जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर आनंद कुमार कहते हैं कि देश की समकालीन परिस्थितियों में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने के लिए ओबीसी राजनीति का ही सहारा लग रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाने वाले बीपी सिंह को लेकर न तो अब कोई विपरीत रुख रखना चाहती है और न ही अब इसकी कोई प्रासंगिकता या जरूरत बची है। इसके उलट ओबीसी को केंद्र में रखकर राजनीति करने वाले दलों के लिए बीपी सिंह का नाम आगे बढ़ाना मुफीद ही साबित होगा। राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाना चाहते हैं स्टालिन। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनहित ऐसी।